जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साथियों करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 20। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 89वीं वर्षगांठ पर कपिला कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। ये लॉन्च करा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। साथियों, ये उस समय शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं और अभी नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कपिला प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन है। जबकि साथियों अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। साथियों 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में। एक लेक्चर के दौरान इनको दिल का दौरा पड़ गया था। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि साथियों एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 में राष्ट्रपति बने थे। अब्दुल कलाम साहब का फेमस एक कोट है, जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। साथियों इससे आपको भी शिक्षा मिलती है कि कभी आप हताश या कभी निराश ना हो। आप जब भी हताश या निराश होते हैं, आपके माता पिता का चेहरा देखिए और उनका चेहरा देखिए जो आपसे आशा रखते हैं कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और साथियों इनका एक और फेमस कथन है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। साथियों कभी भी आप आत्मविश्वास मत खोइए और कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, बट एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। भारतीय रेलवे ने चलाई पहली दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन रेनिनगुट्टा, ये आंध्र प्रदेश में है। साथियों रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, ये दिल्ली में है। प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 ये सोनू सूद जी को दिया गया है। जबकि साथियों इनके हाल ही में एक बुक आई थी आई एम नो मसीहा, उसकी सह लेखिका हैं मीना लॉयर। साथियों ये एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये यूएनडीपी देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। जबकि इसके अध्यक्ष हैं भी एचएम स्टेनर। पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हो गया। ये असम की मुख्यमंत्री थी। महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2020 को। साथियों इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। साथियों 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। इसरो ने 2025 में अपना शुक्रयान मिशन लॉन्च करेगा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर। जबकि इसका नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है वेनिस। साथियों ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। जबकि सूर्य से प्रकाश शुक्र पर 6 मिनट में आता है, जबकि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर 8.20 मिनट में आता है। साथियों इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है मैकवेल माउंटेन, जिसकी ऊंचाई है लगभग 8.8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट के बराबर है तकरीबन इसकी ऊंचाई। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, इसी कारण ये चमकता है। जबकि साथियों 9 ग्रहों में से सबसे अधिक चमकता है वो है शुक्र। जबकि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसे। इसमें CO2 96% है, इसी कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। प्रथम मिशन जो वीनस के नज़दीक गया था वो था मेराइनर 2। जबकि इसकी सतह पर उतरा था वो फर्स्ट मिशन था वेनेरा 7। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यह हैदराबाद में है, तेलंगाना में। जबकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान बॉडी मास इंडेक्स जारी करता है। हाल ही में इसने पुरुषों व महिलाओं की आदर्श वजन व आदर्श ऊंचाई का माप बताया था। इसके अंदर वजन बताया था पुरुषों का 65 kg, जबकि महिलाओं का था 55 kg। और ऊंचाई थी पुरुषों की 5.8 फीट यानी कि 177 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं की आदर्श ऊंचाई बताई थी इसने 5.3 फीट यानी कि 162 सेंटीमीटर। जबकि साथियों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना करी थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। साथियों हैदराबाद को निजाम का शहर व मोतियों का शहर भी कहा जाता है। जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। साथियों हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय है
और वहाँ पर चार मीनार और मक्का मस्जिद भी है। मक्का मस्जिद की जो ईंटें लगी है वो मक्का से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है। सबसे अधिक पर्यावरणीय अपराधों को दर्ज किया गया है 2020 में मुंबई में, जबकि राज्यों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण अपराध दर्ज किए गए हैं तमिलनाडु में। जबकि ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत ये अपराध दर्ज किए गए हैं। साथियों, ये आंकड़े जारी करता है NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। हाल ही में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा था जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। हाल ही में 4 अक्टूबर 2020 को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी, क्योंकि ये कुवैत के जो शासक हैं शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत ने 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करी थी एक दिन के लिए। साथियों, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जबकि कुवैत की मुद्रा है दिनार। जबकि कुवैत के नए शासक बने हैं शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। साथियों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी को हत्या के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। इससे पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता था। भारत ने C-130 जे सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए रक्षा सौदा किया है USA से, जबकि C-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान ये बनाया था USA की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने। जबकि साथियों, इसी से MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी भारत ने लिए हैं 24, जो कि पनडुब्बी मारक हैं। और USA की एक और कंपनी है बोइंग, जिससे भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर व चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। सेकंड बोंगो सागर अभ्यास 2020 इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश द्वारा, और इसमें भारत ने और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया है। यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। साथियों, इसी के साथ में एक शांतिर अग्रसेना अभ्यास 2021 भी आयोजित करा था बांग्लादेश ने। उसमें हिस्सा लिया था बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका ने। यह आयोजन आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर, जो कि 16 दिसंबर 1971 को पूर्ण आज़ादी मिल गई थी पाकिस्तान से बांग्लादेश को। दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल जो कि सुरंग, इसका उद्घाटन करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ऊंचाई के हिसाब से इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, और इसका पुराना नाम है रोहतांग टनल। साथियों, जबकि इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। साथियों, ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। जबकि इसकी शुरुआत सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। जबकि भारत की सबसे लंबी सड़क टनल चेनानी नाशेरी टनल है, जो कि पटनी टॉप सुरंग के नाम से जानी जाती थी पहले। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि अभी हाल ही में जोजिला टनल बन रही है। एक जोजिला टनल वो लद्दाख को शेष भारत से जोड़ती है। उसकी लंबाई होगी तकरीबन 14.9 किलोमीटर। यह साथियों बनने के बाद में एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसका लक्ष्य है 2025 तक पूरा होने का। इसकी नींव रखी गई थी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जबकि इसके टनल की ब्लास्टिंग का उद्घाटन करा था अमित शाह ने 2020 में। बापू संग्रहालय का किया गया उद्घाटन ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। साथियों, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। जबकि बापू संग्रहालय का पुराना नाम था विक्टोरिया जॉली। ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। साथियों, भारत में महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, जबकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महिलाओं पर 4th सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर स्मृति ईरानी ने भारत से हिस्सा लिया है। ये साथियों सम्मेलन UN द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि ये 4th विश्व सम्मेलन 1995 में बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था। अभी तक महिलाओं पर 4 बार विश्व सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला हुआ था मेक्सिको में 1975 में, दूसरा हुआ था डेनमार्क 1980 में,
तीसरा हुआ था केन्या 1985 में, जबकि लास्ट बार 25 साल पहले बीजिंग चाइना में हुआ था 1995 में। जबकि यूएन के अंदर महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग है CSW, जो कि इकोसोक के अंदर आता है। CSW कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। साथियों अभी हाल ही में CSW का भारत सदस्य बना है चाइना को हराकर। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान भी CSW का सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि साथियों 2020 की थीम थी कॉफ़ीज नेक्स्ट जनरेशन। जबकि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और साथियों कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है चिकमंगलुरु कर्नाटक में, और इसी के साथ में टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नाबार्ड, इसकी स्थापना 1981 के एक्ट के तहत 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय है मुंबई में। जबकि इसकी स्थापना, ध्यान रखिए साथियों, के शिवारामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर जी राजल्लू चिंताला। जबकि नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये साथियों ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए लोन देता है। स्वामी अग्निवेश जी का निधन हो गया है हाल ही में। साथियों इनको 2004 का राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला था, जो कि नोबल का एक वैकल्पिक अवार्ड है। यह आर्य समाजित है। हाल ही में बुक बापू द अनफॉरगेटेबल ये लॉन्च करी है मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के डिप्टी CM हैं। स्वामीनाथन आयोग ये किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है। साथियों M स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। जबकि स्वामीनाथन आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, जबकि इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 2006 में। जबकि MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। 70वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट पटकथा का अवार्ड जीता है चैतन्य तमहाने ने द डिसेपाइल के लिए। साथियों ये मराठी मूवी थी, और ये भारत को 25 साल बाद में कोई मूवी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत के आई है। देश का पहला एनिमल ब्रिज जो कि बनेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। साथियों ये नीदरलैंड की तर्ज पे बनाया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान ये दिल्ली ने चलाया है। जबकि अभी हाल ही में डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में भारत की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया था। ये साथियों डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन ये जलवायु प्रदूषण को लेकर किया गया था। सचेंद्रम थेरूर अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। साथियों ये खबरों में आ जाते हैं और यही आपके लिए स्टैटिक जीके का काम करते हैं। ऑल सनावरियन अचीवर अवार्ड 2020 ये तरनजीत सिंह संधू को दिया गया है, जो कि USA में अभी भारत के राजदूत हैं, और US की राजधानी है वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में चिकित्सा का नोबल दिया गया है 2020, जो कि हार्वे जे ऑल्टर, माइकल यूटन और चार्ल्स M राइस को दिया गया है। संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है। ये एक दूसरे को रक्त चढ़ाते समय हेपेटाइटिस C वायरस हो जाता है। तो सबसे पहले नोबेल चिकित्सा का नोबेल ही दिया जाता है। साथियों इसको हम ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों सबसे पहले आप जाएंगे चिकित्सक के बाद में। चिकित्सक आपको कभी कभी क्या करता है, हेवी डोज दे देता है कि आप दलिया खाइए या दाल खाइए। तो आपको डॉक्टर ने क्या बोला, आप हेवी डोज खाइए, इस बार लाइट नहीं हेवी डोज। क्या खाइए, 1 टन, ह्यू टन को 1 टन कर दीजिए। क्या खाइए आप, राइस, चावल। आप 1 टन राइस खाइए, उसने हेवी डोज बनाई है। किसने बताई है, चिकित्सक ने। साथियों आपको कुछ ना कुछ एसोसिएट करके ही पढ़ना पड़ेगा, आप कब तक रट्टे मारेंगे। जबकि भौतिकी का नोबेल 2020 दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज कि आप रोज पेन जेल। साथियों रोज पेन आप किसका चलाते हैं, जेल का। और आप वो पेन लेने कहाँ जाते हैं, आपको फिजिकली तो पेन लेने जाना पड़ेगा ना, वो आप लेने जाते हैं एडियो में घिस घिस के दुकान से। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। रोज पेन जेल एडिया घिस। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 ये दिया गया है इमैनुअल चार्पियर व जेनेफिर डाउंटना को। साथियों इसके अंदर ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रसायन केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री की क्लास लेने डेली स्कूल जाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप तो इमैनुअल यानी कि ईमानदारी से जाते हैं, मगर फिर भी आपको
ढूंढना को कर दो ढूंढना। फिर भी आपको ढूंढनी पड़ती है क्लास किसकी? केमिस्ट्री की। आप तो ईमानदारी से क्लास लेने जाते हैं केमिस्ट्री की, लेकिन फिर भी आपको रोज रोज केमिस्ट्री की क्लास ढूंढनी पड़ती है। साथियों, ये छोटी छोटी ट्रिक है, उस समय आपको जरूर क्लिक कर जाएगी। ब्लैक होल रिसर्च के लिए दिया गया है इनको। साहित्य का नोबेल 2020 ये साथियों दिया गया है लुईस ग्लुक को। साथियों को साहित्य या नोबेल पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? बुक से पढ़ते हैं, और वो फट जाती है तो आप क्या करते हैं? ग्लुक, आप उसमें ग्लू लगा देते हैं। ग्लू लगा देते हैं, फटी हुई तो वापस सही हो जाती है। शांति का नोबेल 2020 ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये साथियों शांति और फूड, लॉकडाउन में आपको खाना चाहिए शांति से, जबकि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर है रोम में। साथियों फूड, आप फूड खाते खाना खाते ही आपके रोम में शक्ति आ जाती है ना, वैसे ही आप कनेक्ट कर लीजिए इसको। रोम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जबकि भारत का पहला शांति नोबेल दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में, और अभी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया है शांति का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 ये पॉल आल मिलीग्राम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हम ट्रिक लगाते हैं। आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने और वो महंगा आइटम रहता है, तो आप 200 ग्राम या 300 ग्राम लेने जाते हैं, तो आपको तोल के भी सही से देता है वो, मगर आपका ध्यान तो उस समय था नहीं। तो आप घर पे जैसे ही आते हैं तो मम्मी वो वजन तोल लेती है, क्योंकि मम्मी को तो हमेशा मालूम रहता है कि कितना वेट है कितना नहीं है, वो हाथ से ही मालूम कर देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? सन, तुमने ये क्या करा, 10 ग्राम की जगह तुम 5 ग्राम ही लिया है। साथियों, छोटी छोटी जो ट्रिक है आपको उस समय जरूर क्लिक कर जाएगी। साथियों, जो 2020 के नोबेल हैं उसके अंदर विशेष जानकारी के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, जबकि भारत के भी 9 व्यक्तियों को नोबेल मिल चुका है। वो कौन कौन है और किस किस क्षेत्र में मिला है, इसका वीडियो जल्दी जल्दी लाया जाएगा। देश के पहले 2 जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए गए हैं गुजरात में, जबकि सौंफ बीज का पार्क स्थापित किया गया है बनासकांठा गुजरात में, और जीरा का ये पाटन गुजरात में किया गया है। साथियों, सौंफ का वैज्ञानिक नाम है फोइनिकुलम, जबकि जीरा का वैज्ञानिक नाम है क्यूमिनस साइनस। भारत की गोल्डन गर्ल एशियन रैंकिंग में नंबर 1 बनी है शूटर, ये कौन है? मनु भाकर। साथियों, मनु भाकर झज्जर हरियाणा से है। LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी है राकपा, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके साथियों अध्यक्ष हैं शरद पवार, जबकि इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। साथियों, ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने इस समुदाय के लिए अपनी पार्टी में एक अलग से विभाग बनाया है, यानी कि लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक डल्ले खुरसानी को GI टैग दिया गया है, यह है सिक्किम की। ये GI टैग ये ट्रिप्स समझौता 1999 एक्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि भारत ने ट्रिप्स समझौते को लागू करा था 15 सितंबर 2003 को। उसके बाद में पहला GI टैग था भारत का दार्जिलिंग चाय, जो कि 2004 में दिया गया था। साथियों, भारत का GI टैग लाइन है अतुल्य भारत की अमूल निधि, जबकि ये टैग लाइन दी है आकाश त्रिपाठी ने, और GI लोगों को डिजाइन करा है आदिरी चटर्जी ने। त्रिपुरा स्टेट राइफल की 3rd बटालियन स्थायी रूप से तैनात की जाएगी जंतर मंतर नई दिल्ली में। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत विकसित किया गया है, जबकि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन इसकी स्टार्टिंग 2015 में की गई थी। ये आप जरूर ध्यान रखिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत पहला सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय, जबकि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर इस मिशन के तहत है वो है परम सिद्धि, जो कि CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित करा है। जबकि साथियों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो कि 1991 में बनाया गया था। परम का मतलब होता है संस्कृत में सर्वोच्च, जबकि भारत के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं विजय पांडुरंग भटकर। सेकंड विश्व कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इसी दिन भारत की पहली प्रीमियम कॉटन ब्रांड लॉन्च की गई थी स्मृति ईरानी द्वारा। भारत की पहली कॉटन प्रीमियम ब्रांड है कस्तूरी। जबकि साथियों, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है और कपास को हमेशा बेल में नापा जाता है। इसकी एक बेल यानी कि एक गांठ बराबर होते हैं 170 kg के। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय है मुंबई में, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। इसके अभी अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। साथियों, विश्व में भारत का उत्पादन में
सेकंड स्थान है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है गुजरात में। जबकि भारत का उत्पादन में तो सेकंड नंबर पे है भारत, जबकि विश्व में खपत में भारत पहले स्थान पर है। इंडियन एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2020 को, जबकि साथियों इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 1932 में। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी, जबकि ब्रिटेन की नेवी का नाम है रॉयल नेवी। हाल ही में GMO गेहूं को व्यावसायिक रूप से मंजूरी देने वाला पहला देश बना है अर्जेंटीना। साथियों अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जबकि ये जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं होता है। साथियों ये प्रजाति जिसकी जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, जहां बारिश कम होती है वहां पे ये उगाए जा सकते हैं। इस गेहूं की प्रजाति का नाम है HB4। ये सूखा प्रतिरोधी गेहूं है। देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रुद्रम, जबकि रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया था सुखोई 30 लड़ाकू विमान से, जबकि रुद्रम को विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसके अध्यक्ष हैं भी G सतीश रेड्डी। बहादुर दानवीर भाई तारू सिंह जी की 300वीं जयंती मनाई गई है। साथियों ये प्रमुख सिख शहीद थे। भाई तारू सिंह जी ये अपने खेतों की फसलों को बेचकर लोगों की मदद करते थे। उन लोगों की विशेषकर मदद करते थे जो मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते थे। साथियों इनका निधन 25 वर्ष की आयु में जुलाई 1745 में हो गया था, जबकि इनके नाम से भी गुरुद्वारा है नौलखा बाजार लाहौर पाकिस्तान में। साथियों अभी हाल ही में गुरुद्वारे को मस्जिद में बदला जा रहा था, उसका काफ़ी विरोध हुआ था पाकिस्तान में। 41वां सरला अवार्ड 2020 नित्यानंद नायक को दिया गया है। इनका उपन्यास है सेतेबेलाकू नेथिविया। साथियों ये सरला अवार्ड ओडिशा सरकार देती है, ये साहित्य अवार्ड है। 30वां व्यास सम्मान 2020 ये शरद पगारे को दिया गया है। इनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। जबकि 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। और फर्स्ट व्यास सम्मान दिया गया था 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को। जबकि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 ये अकेतम अच्युतम नम्बूदारी को दिया गया था। ये मलयालम कवि है और साथियों इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। भारत का पहला राज्य जिसने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है वो है गोवा। ये लक्ष्य प्राप्त करा है इसने जल जीवन मिशन के तहत, जिसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। साथियों इसका लक्ष्य है कि 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नल द्वारा पानी उपलब्ध कराना 2024 तक। काला जीरा के लिए एक अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित हुआ है पंपोर जम्मू कश्मीर में। साथियों काला जीरा को शाही जीरा भी कहा जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों अभी हाल ही में 2019 में COP 13 जो कि गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई थी। ये जो प्रवासी पक्षी है इन पे प्रवासी पक्षियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है बॉन संधि, उसी के तहत ये COP आयोजित की जाती है। जबकि COP 13 का शुभंकर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि इसका अन्य नाम है गोडावन या इसको शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। साथियों विश्व में कुल 9 फ्लाईवे हैं जहां से प्रवासी पक्षी आते और जाते हैं, जबकि भारत मध्य एशिया फ्लाईवे में आता है। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई है 12 अक्टूबर 2020 को। साथियों इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ये एक अपीलीय अदालत है। RTI एक्ट के तहत जीवन मृत्यु वाली जानकारी 48 घंटे के अंदर दी जाती है, जबकि अन्य कोई जानकारी है वो RTI एक्ट के तहत 30 दिन में दी जाती है। जबकि जो RTI एक्ट लागू हुआ था उसके अंदर प्रमुख भूमिका थी मजदूर किसान शक्ति संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है चैतन्य वेंकटेश्वरन को, जबकि ये दिल्ली की एक छात्रा है। जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर 2020 की थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहेब विश्वे पाटिल की एक आत्मकथा का विमोचन किया है देह विचवा करणी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने
गाय के गोबर से एक चिप बनाई है, उसका नाम रखा गया है गौ सत्व कवच। साथियों, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई केथेरिया। वर्ल्ड वार सेकेंड का एक बम था टॉलबॉय, वो फटा है पोलैंड में। साथियों, इसका अन्य नाम था भूकंप बम, जबकि इसका वजन था 5400 ग्राम यानी कि 5400 kg, जबकि ये बाल्टिक सागर में डिफ्यूज करने की प्रक्रिया के दौरान फटा था। शोभा नायडू का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। बुक हमीर रणथंबोर के पतित राजकुमार, इसके लेखक हैं अर्जुन आनंद। साथियों, इस बुक के अंदर बाघों की फोटो भी दिखाई गई है। FAO इसकी 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का स्मृति कॉइन जारी किया है। FAO इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। रोम साथियों टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इबोला के इलाज की पहली दवा इनमाजेब को USA ने दी मंजूरी। भारत की पहली ऑस्कर विजेता मनु भाकर का निधन। साथियों, इनको 1982 में गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर दिया गया था, जबकि गांधी मूवी के ब्रिटिश निर्देशक थे जो कि रिचर्ड ओटेनबरो थे। हाल ही में भारत ने म्यांमार को उपहार के रूप में किलो क्लास पनडुब्बी INS संधुवीर दिए। साथियों, इसके पहले म्यांमार के पास कोई भी पनडुब्बी नहीं थी। जबकि साथियों, इसका एक प्रसिद्ध पोर्ट है सिटवे पोर्ट, जो कि भारत विकसित कर रहा है। ये भारत की पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों में काफ़ी मदद करेगा। जबकि सिटवे पोर्ट राखीनी राज्य में स्थित है। राखीनी राज्य से एक और बात याद रखिए, जो रोहिंग्या हैं वो मूलतः राखीनी राज्य से ही संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मिलेटर परियोजना ये स्थापित करेगा गुजरात। साथियों, जिंक का मतलब है जस्ता, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। जिंक साथियों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जिसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण होते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जबकि जिंक का मुख्य अयस्क है कैलेमाइन, ये आप नोट करिएगा। जापान द्वारा डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी लॉन्च की गई है, इसका नाम है ताइगई। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। साथियों, इसकी स्टार्टिंग की जाती है काछन देवी से अनुमति लेने के बाद इस दशहरे की स्टार्टिंग की जाती है। ये 75 दिन तक चलता है। न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी है जेसिंका आर्डन। ये साथियों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। जबकि न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों के मध्य तस्मान सागर है। नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड इसके मध्य कुक जल संधि है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात में। जबकि साथियों दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग हब है अलंग, गुजरात में। बुक दी बैटल ऑफ लॉन्गिंग ये शशि थरूर की बुक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ये दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधरन को। साथियों ये पहली भारतीय महिला है जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जबकि अभी हाल ही में 2021 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर की भी घोषणा कर दी गई है। वो दिया गया है रॉबर्ट इरिवन को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। IPL की एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। भारत की पहली वाटर टैक्सी चलाई गई है अल्लपुझा, केरला में। जबकि साथियों फर्स्ट प्रतीक्षा वाटर एम्बुलेंस भी केरला में ही चलाई गई थी। भारत ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट व दीनदयाल पोर्ट का, जिसका पुराना नाम था कांडला पोर्ट, से लेकर चाबहार के शहीद बेहस्ती पोर्ट के बीच माल परिवहन जहाज़ों से संबंधित शुल्क में 40% की छूट को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि ये चाबहार पोर्ट है ईरान में। साथियों ईरान का प्रमुख पोर्ट है चाबहार पोर्ट। इसके 2 पोर्ट हैं, शहीद कलंत्री और शहीद बेहस्ती। शहीद बेहस्ती को भारत द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ओमान की खाड़ी में है। जबकि शहीद बेहस्ती पोर्ट भारत के लिए राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है वो चीन द्वारा विकसित किया गया है। साथियों मालाबार अभ्यास में 4th देश शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन पर चेहरा का सत्यापन करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। जबकि साथियों सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर
और मलेशिया के बीच में आती है जौहर जल संधि। साथियों, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में ही है। नासा ने चांद पर 4G नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया है नोकिया को, जबकि नोकिया की स्थापना हुई थी 1865 में। साथियों, ये फिनलैंड की कंपनी है। आपने देखा होगा नोकिया 1100 या 6600 फ़ोन, ये काफ़ी इसके पॉपुलर फ़ोन हैं। जबकि इसके हाल ही में अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं पेक्का लुनमार्क को। हीरो आई लीग ट्रॉफी 2019-20 इसके विजेता हैं मोहन बागान। साथियों, 7 माह बाद पॉइंट के आधार पर मोहन बागान को विजेता घोषित किया गया है। ये हीरो आई लीग फुटबॉल की ट्रॉफी है। 2000 वर्ष पुरानी बिल्ली का 120 फुट लंबा चित्र खोजा गया है पेरू में। साथियों, पेरू की राजधानी है लीमा। जो ये चित्र है वो पेरू में एक नाजका रेगिस्तान है, वहां पर खोजा गया है। 500वीं गुरु नानक जयंती मनाई गई है 30 नवंबर 2020 को, जबकि गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन माना जाता है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में वहाँ हुआ था, जबकि इनका निधन 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ था। साथियों, इनके प्रथम भक्त थी इनकी बहन नानकी, जबकि इनके पिता थे मेहता कालूचंद। इनकी माता का नाम था तृप्ता। जबकि गुरु नानक जयंती को गुरु प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पवित्र वन क्षेत्र की स्थापना की है बद्री वन उत्तराखंड में। साथियों, यहाँ पर 4 प्रकार के मूल वृक्ष उगाए जाएंगे: बद्री वृक्ष, बद्री तुलसी वृक्ष, बद्री फल वृक्ष और भोजपत्र वृक्ष। ये 4 प्रजातियां मुख्य रूप से लगाई जाएगी यहाँ पे। और प्रधानमंत्री ने बद्री वन को मिनी स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है। साथियों, उत्तराखंड में ही हरे रामायण पार्क भी है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुला है असम में। साथियों, लॉजिस्टिक पार्क का मतलब होता है कि यहाँ सड़क, रेल, जल और हवाई यातायात की सीधी कनेक्टिविटी होती है। उसको मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहा जाता है। क्लीन तवी नदी अभियान, ये साथियों जम्मू कश्मीर का है, जबकि जम्मू ये तवी नदी के किनारे ही स्थित है। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। साथियों, ये जो हींग का बीज है ये ईरान से लाया गया है, जबकि विश्व की कुल 40% हींग भारत उपयोग करता है। कि भारत में हींग मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से आती है। अफगानिस्तान की हींग की काफ़ी मांग रहती है। और हींग का पौधा साथियों गाजर व मूली के पौधे की श्रेणी में आता है। शेख रसेल राष्ट्रीय ऑनलाइन एयर राइफल चैंपियनशिप ये 2020 बांग्लादेश में आयोजित की गई है, जबकि इसके अंदर गोल्ड जीता था एलावेनिल वाला रिबन ने, जो कि भारत के हैं। थर्ड 2+2 डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। साथियों, इसका फर्स्ट आयोजन किया गया था 2018 में दिल्ली में, और 2019 में दूसरी बार आयोजित किया गया था वॉशिंगटन DC USA में, और 2020 में वापस दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। साथियों, 2+2 डायलॉग में USA और भारत की तरफ से 2 मंत्री होते हैं। वो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं दोनों तरफ से। 77वीं वर्षगांठ आज़ाद हिंद सागर की 21 अक्टूबर 2020 को मनाई गई है। जबकि इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। कि साथियों, आज़ाद हिंद सरकार का अपना खुद का बैंक था, आज़ाद हिंद बैंक। इसके अंदर 10 रुपये से लेकर 1 लाख का नोट था, जबकि नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 मुख्य नारे दिए हैं: दिल्ली चलो, जो कि इन्होंने सिंगापुर से नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनके 2 प्रमुख नारे हैं। भारत में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है गुजरात में। ये पानी के ऊपर प्लेन चलता है। 21 अक्टूबर 2020 को पटेल जी की जयंती पर इसे स्टार्ट किया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कावड़िया से ये अहमदाबाद तक चलेगा। इसके पहले यात्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वो है नाग। साथियों, दिन और रात हर समय दुश्मन टैंकों को नष्ट कर सकती है। IMF का 190वां देश बना है अंडोरा। साथियों, जबकि IMF की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 को। इसके अभी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की, जबकि मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी हैं। का पहला रेड टीबा पार्क ये गोवा में बना है।
साथियों रेड टीबा पार्क को सैंड ड्यून पार्क भी कहा जाता है। साथियों जबकि हवा के कारण भू आकृति में बदलाव को, यानी कि मिट्टी में जो आकृति हो जाती है उसके बदलाव को आयोनियन कहते हैं। सिविल इंजीनियर में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल 2020 मिला है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को, जो कि भूटान की है। ये साथियों भारत की सहायता से निर्मित की गई है, जबकि भूटान तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। ओसाका गांव, यहाँ ग्रामीण खादी बुनाई करते हैं। ये गांव है मेक्सिको का। ये साथियों ध्यान में इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये बात कही थी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम, इसका फर्स्ट शो आया था 3 अक्टूबर 2014 को। जबकि भारत का सबसे बड़ा गांधी चरखा है नोएडा में। जम्मू कश्मीर का काला दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। साथियों ये बात है 22 अक्टूबर 1947 की, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर खून खराबा किया था। संसद में भोजन परोसने की 52 साल पुरानी परंपरा का अंत, अब रेलवे नहीं चलाएगी कैंटीन। साथियों अब नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ITDC को, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है, वो थी विजय लक्ष्मी रमणन। 64वां धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस ये मनाया गया है दीक्षा भूमि नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। ये साथियों अंबेडकर जी ने यहाँ दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अंगूठी में सबसे ज्यादा हीरे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है हैदराबाद ने। अंगूठी का नाम रखा है द डिवाइन 7801 ब्रह्म व्रज कमलन। जबकि हीरा उत्पादन में पहला स्थान आता है रूस का। 145वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई गई है 31 अक्टूबर 2020 को। साथियों 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जबकि 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न दिया गया था और 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं वावल रामकलावन। साथियों ये भारतीय मूल के हैं। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 ये दिया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। साथियों इन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है। मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का किया है उद्घाटन, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ये साथियों फेनी नदी पर बना है, जो कि फेनी नदी त्रिपुरा में बहती है। सब्जियों पर MSP तय करने वाला पहला राज्य बना है केरला। साथियों इसने 16 सब्जियों पर MSP तय की है, जबकि भारत सरकार MSP जारी करता है 23 फसलों पर। जबकि गन्ना के लिए MSP के जगह FRP जारी की जाती है। जापान का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050 तक, जबकि चीन का है 2060 तक और भारतीय रेलवे का है 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। 73वीं विलय वर्षगांठ मनाई गई है 16 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की। ये बात है 26 अक्टूबर 1947 की, जब कश्मीर के डोगरा वंश के महाराज हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला लिया था। साथियों विलय वर्षगांठ को लाल पत्र दिवस भी कहा जाता है। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।